हम ऐसे केस देखने को मिलता है, कोर्ट मैरिज करने के बाद भी ऐसे तलाक वगैरह दे देते हैं, मतलब लोग कि हम इनको नहीं रखेंगे। जिनको रखना नहीं है तो वो तो ऐसा ही करेंगे, और जिनको रखना होगा तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि अगर अपनी वाइफ से अगर जो इंसान का मन नहीं भरता है, दूसरे से मन भरता है, तो वो कभी सक्सेस नहीं होता। जितना प्यार अगर पहली वाली दे सकती है उतना दूसरी वाली कभी नहीं दे सकती। पूजा जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग होती है गाना, शायद उसके लिए पैसा लगता है? जी हाँ, लगता है, पर हम डुएट गाना करने आए थे। फिर इनसे बोले थे कि मेरा भी सॉन्ग रिकॉर्ड करवा दे, कितना लेंगे? तो बोले कुछ नहीं लेंगे। जब हम लोग की प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई थी तो कोई पैसा नहीं लिए। अच्छा, बोले फ्री में तुम्हारा रिकॉर्डिंग? हाँ। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद अमेठी में। मित्रों, हमारे साथ में दो प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। इन लोगों का प्यार किस तरीके से होता है, कैसे होता है, सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। जी पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसी हैं? भैया हम ठीक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दोनों को प्यार कैसे हुआ? हम आए थे इनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कराने? सॉन्ग की। आप गाना गाते? भक्ति गाने की। एक भैया थे, वो लेके आए थे, बोले कि डुएट गाना है और तुम मेरे साथ डुएट कर दो। तो मैं इनकी स्टूडियो में आई, गाना गाई, गाना गा के मैं चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक जगह एक प्रोग्राम है, वहाँ जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये भी थे और हम थे, मेरी मौसी की लड़की थी, मेरी मम्मी थी, मेरे मौसा जी थे। तो हम लोग प्रोग्राम वाली जगह पे गए, प्रोग्राम किया। ज़्यादा रात हो गई तो हम लोग इनके घर आ गए। घर आए, जब ये मुझे सुबह छोड़ने गए तब ये मुझे प्रपोज़ किए। मैंने बोला कि ठीक है, सोच के बताते हैं। फिर मैं घर आई, सोची, फिर तब मैं इनके प्रपोज़ एक्सेप्ट कर ली। मतलब आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी से एक कदम उठाने जा रही हूँ, हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, मतलब ये कहाँ तक सही है, मतलब आपके हिसाब से? सोचा था, लेकिन जब प्यार ही हो गया तो क्या करें। घर वालों को आप बताई थी कि मम्मी कि हमको किसी लड़के से प्यार हो गया है, हमको उसी से शादी करना है? जी नहीं बताए थे। मतलब फिर कैसे शादी वगैरह कैसे हुई? फिर हम इनसे बातचीत होने लगी, इनके स्टूडियो में आके रिकॉर्डिंग की। इनके साथ भी 2-3 बार रिकॉर्डिंग किए, शूट भी हुआ हम लोगों का। तो मम्मी साथ में आती थी। फिर एक दिन ज़्यादा लेट हो गया तो फिर इनके घर रुक गए हम लोग। मम्मी चली गई? नहीं, मम्मी भी थी। तो फिर उसके बाद फिर चले गए घर। तो ये बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, दूसरे दिन आइएगा। तो मैं अपने भाई के साथ आई। तो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं इनके घर रुक गई अपने भाई के साथ। कहीं प्यार करने के चक्कर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? जी नहीं। तो मैंने सुना है कि आप लोगों की कास्ट वगैरह एक भी नहीं है, फिर घर वाले आपके मतलब माने कैसे कि शादी के लिए? मेरे घर वाले तो नहीं माने, बोले कि उनके साथ शादी नहीं करनी, कहीं और तुम्हारी देखेंगे अच्छे लड़के से, उनसे शादी कर लो, ये अपनी कास्ट की है नहीं है। तो मैंने बोला कि करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, वरना हम किसी से नहीं करेंगे। तो मम्मी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगी। फिर पापा से बता दी तो पापा भी डांटने लगे, मारने लगे। तो मैं इनको कॉल की, मैंने कहा मेरे घर वाले ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये बोले ठीक है, तुम अपना चली आओ और फिर चलते हैं, दोनों लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो फिर हम इनके घर चले आए, फिर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए। फिर आए तो मेरे घर वाले इनके घर आए थे, बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ, तुम्हारी शादी इन्हीं से करवाएंगे। तो मुझे विश्वास नहीं था। हमने कहा कि अगर बोले कि चलो मेरे घर, चलो घर। और आपके घर वाले बोले? हाँ, चलो घर। मैं उनके घर आए थे? जी हाँ, आए थे मुझे लेने के लिए। उससे पहले आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था? जी हाँ। शादी वगैरह? शादी नहीं किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर लिया था। मतलब आप अपनी मम्मी से बताइए हम कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे? हम नहीं बताए, शुरुआत में नहीं बताए। फिर जब इनके घर हम आ गए, जब मेरे घर वाले भी आ गए इनके घर, तब मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। तो हाँ, तो मैं नहीं गई। तो फिर तब मैंने बताया कि कोर्ट मैरिज कर लिया है हम लोगों ने। तो मम्मी पापा भाई लोग सब लोग चले गए। तब से मैं इनके साथ रहने लगी। और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा भैया? क्योंकि आप लोगों की कास्ट नहीं थी, तो मतलब जायज़ सी बात होती है कि हर मतलब बाप और माँ का सपना होता है कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करें। तो आपके घर वाले क्या बोले उसमें?
हमारे घर वाले तो इससे मतलब काफ़ी खुशी थे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर वाले रोक रहे थे या कुछ भी। जैसे उन्होंने कहा ठीक है, जब आप ऐसा ही करना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन भाई जो करिए आप अच्छा करिए। और दोनों लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जी, हमारे घर का रिएक्शन बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। बल्कि हमने कोर्ट मैरिज जब यहाँ सुल्तानपुर में आए थे कराने, तो मेरे पापा मम्मी और साथ में एक दोस्त था, वो लोग भी आए थे हमारे शादी में भी वहाँ। हाँ, तो हमारे घर से पूरा भैया सपोर्ट था। घर वाले बोले चलिए हम आपकी शादी करवा रहे हैं। जी, मतलब घर का पूरा हमारा सपोर्ट था। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग होती है गाना, शायद उसके लिए पैसा लगता है? जी हाँ, लगता है, पर हम डुएट गाना करने आए थे। फिर इनसे बोले थे कि मेरा भी सॉन्ग रिकॉर्ड करवा दे, कितना लेंगे? तो बोले कुछ नहीं लेंगे। जब हम लोग की प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई थी तो कोई पैसा नहीं लिए। अच्छा, बोले फ्री में तुम्हारा रिकॉर्डिंग। हाँ। किस टाइप के गीत आप गाती थी? पहले तो इनके साथ एक बेवफाई सॉन्ग हुआ था, शूट भी हुआ है। जी हाँ। जब प्यार हो रहा था तो उसमें बेवफाई वाला गीत कहाँ से आ गया? प्यार वाला गीत आना चाहिए था ना। वो तो है, लेकिन बेवफाई वाला पहला शूट। अच्छा, बेवफाई प्रोजेक्ट वाला, मिल गया हाँ। वो क्या गीत था? मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सिंगिंग लाइन से जुड़े भी हैं और भैया स्टूडियो वाला काम भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो आप लोगों को अनुभव भी होगा अच्छा। मैं चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए क्या सुनाने वाली हूँ, वही बेवफाई गीत सुनाइए जिससे आपके प्यार की स्टार्टिंग होती है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, एक लड़की की शादी हुई थी नई और उसका पति बाहर जा रहा था कमाने। तो मैं गाने के माध्यम से बताती हूँ। मेहंदी न छूटल अभी पिया हमरा हाथ के, जाए लगला हो सहर छोड़ा हमरा साथ के, दिलवा के कैसे हम मनाई जुदाई पिया हमसे ना सहाई, दिलवा के कैसे समझाई जुदाई पिया हमसे ना सहाई, मेहंदी न छूटल अभी पिया हमरा हाथ के, जाए लगला हो शहर छोड़ा हमरा साथ के। अच्छा, हमारे ये बताइए, प्यार करना सही है या गलत? नहीं भाई, प्यार करना कोई गलत नहीं है हमारे समझ से। जी, लेकिन यही है कि भाई देखिए, बहुत से लोग हैं जो प्यार के बहाने, बहुत से लोग हैं जैसे प्यार के बहाने बहुत से लोग यूज करके छोड़ देते हैं। तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार आप करिए। देखिए, प्यार तो भाई अगर आप देखो जानवरों से भी प्रेम हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि प्यार भाई गलत है। पूजा जी, बताइए, छोड़ने की बात की है तो हमसे एक सवाल याद आ गया। मान लीजिए आप लोगों की कास्ट वगैरह अलग थी, खुदा न खास्ता अगर मतलब आपने इन पे कैसे भरोसा कर लिया कि अमर हमारी पूरी ज़िंदगी मतलब पूरी लाइफ हमारे साथ बिताएंगे? मतलब आपके मन में कैसे आया कि हमारे साथ पूरा ज़िंदगी बिताएंगे? आपको खुदा न खास्ता छोड़ दें तो आप कहाँ जाएंगी? ऐसा कुछ है नहीं, अगर छोड़ना होता तो पहले छोड़ देते, सब यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अब दो बच्चे भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देंगे तो ये जाने, इनका काम जाने। ये उन महिलाओं के लिए क्या कहिएगा जो तमाम लड़कियां हैं, भागकर शादी करना चाहती हैं और लव मैरिज करना चाहती हैं? तो मेरी यही दरख्वास्त है कि प्यार करें तो पूरा सोच समझ के करें, अच्छे से करें और उसका घर परिवार देख लें। और अपने पास एक प्रूफ रखिए कि जिससे अगर लड़का छोड़ना चाहे तो वो छोड़ ही ना पाए। किस तरीके का प्रूफ होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जैसे कि पुलिस थाने में चले जाओ, लेके कोर्ट में लेके चले जाओ। ऐसे कोर्ट मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज। जी हाँ, तमाम ऐसे केस देखने को मिलता है, कोर्ट मैरिज करने के बाद भी ऐसे तलाक वगैरह दे देते हैं मतलब लोग कि हम इनको नहीं रखेंगे। जिनको रखना नहीं है तो वो तो ऐसा ही करेंगे और जिनको रखना होगा तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि अगर अपनी वाइफ से अगर जो इंसान का मन नहीं भरता है, दूसरे से मन भरता है, तो वो कभी सक्सेस नहीं होता। जितना प्यार अगर पहली वाली दे सकती है उतना दूसरी वाली कभी नहीं दे सकती। अमर, एक बात ये बताइए, आप स्टूडियो खोले थे, आपके स्टूडियो में तमाम ऐसी लड़कियां आती रही होंगी गीत मतलब गानों को गाने के लिए, तो उसमें से पूजा कैसे आपको पसंद आ गई? नहीं, जैसे आते थे मतलब जैसे बहुत से लोग आते थे गाना गाने बजाने, लेकिन हमने कुछ इनमें सोचा कि हो सकता है भाई ये कुछ अच्छा ही काम कर पाएँ। हाँ,
मतलब स्टूडियो में कोई गाना गाने आए उससे आप प्यार कर बैठे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनसे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती हैं, इसलिए हमने सोचा कि हाँ कुछ करना चाहिए। जी। मैं चाहता हूँ आप लोग सिंगिंग लाइन से भी जुड़े हैं तो हमारे ऑडियंस के लिए, मतलब आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो आपको अनुभव भी ज़्यादा होगा, तो हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गीत पहुँचाने का प्रयास करें। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो वाइफ हैं ये मतलब हमेशा हमसे नाखुश रहती हैं, सोचते हैं कि मतलब जैसे ये हमसे प्यार नहीं करते हैं और किसी से प्यार करते हैं। इसी पर मेरा कहना है इनसे, जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ पूजा जी आप एक गीत, मतलब देखिए उन्होंने अपने दिल को, मतलब दिल की जो बात थी उन्होंने खोल के रख दिया, मतलब ऑन कैमरा। आप, मैं चाहता हूँ आप भी एक गीत अमर के लिए गाइएगा, अपने प्यार के लिए गाइए। तो मैं अपने पति देव के लिए एक गाना गाने जा रही हूँ। अगर दर्शकों आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे सोचले रहनी हो, जैसे सोचले रहनी वैसन पीवा मोर बाड़ा, सावर न गोर बाड़ा हो। और जैसे सोचले रहनी हो, जैसे सोचले रहनी वैसन पीवा मोर बाड़ा, सावर न गोर बाड़ा हो। तो अमर जी आप इनके लिए क्या कहिएगा? हम तो बस इसी गानों को हम दोहराना चाहेंगे। हाँ, कि जैसन सोचले रहनी, कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, कि सांवर नगोर बाड़ी हो। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाणी। मित्रों बता दें ये दोनों प्रेमी जोड़े अमेठी जनपद से हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है और भैया जी सिंगिंग लाइन में मतलब काम करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हैं। अगर तमाम ऐसी महिलाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करती हैं कि हमको गीत गाना है, भैया हमारा इंटरव्यू कीजिए, अगर आप लोगों को गीत वगैरह गाना है तो हमारे से संपर्क कर सकती हैं। आम जो महिलाएँ कमेंट करती हैं मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा। इनका चैनल भी है, वो क्या चैनल है? एक जैसे एक स्टूडियो वाला प्यार है, जो हम दोनों अपना रोज़ का ब्लॉग हुआ या ऐसी वीडियो बनाकर उसमें डालते हैं, ये स्टूडियो वाला प्यार। और एक हमारा ये चैनल है म्यूजिक का, अमर म्यूजिक लाइव, जिस पर अपना प्रोग्राम का हुआ जो हम कीबोर्ड बजाते हैं, प्रोग्राम का हो गया, अपना गाने का वीडियो हो गया, ये सब उस पर डालते हैं बराबर। मतलब स्टूडियो में हुआ था प्यार इसलिए चैनल का नाम रख दिए क्या? हाँ, मतलब हम सोचे कि स्टूडियो वाला प्यार ही सही। जी। तो मित्रों इनका चैनल है स्टूडियो वाला प्यार, जाइएगा ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो इन दोनों प्रेमी जोड़ों का बातचीत का सिलसिला कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।